अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अपने वार आर्क मेथड के बारे में। ये मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जावा के अंदर। स्पेशली ये 1.5 वर्जन के बाद ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्योंकि जो चीज़ भी हमारे पास नई इंट्रोड्यूस करवाई जाती है अपने जावा या किसी और भी लैंग्वेज के अंदर, तो उसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो इससे पिछले की जो चीज़ें थी वो हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी, तभी हमने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इस वजह से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इसके जो यूजेस हैं, जो इसके फ़वाइद हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं, उस लिहाज से भी एक मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होता है हमारे लिए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत जान लेते हैं हम कि वार आर्क मेथड बेसिकली होता क्या है। वार आर्क नोन एज वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट मेथड एंड इट इज़ न्यू इंट्रोड्यूस इन JDK 1.5 वर्जन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये JDK 1.5 वर्जन में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उससे पहले ये मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं था। वार आर्क की फुल फॉर्म होती है वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट मेथड। देन वी कैन पास, इसकी जो मेन यूज़ है इसके अंदर हम 0 से लेकर 1 2 3 जितने भी चाहे आर्गूमेंट हम पास कर सकते हैं इस मेथड के अंदर, और उसे हम कॉल कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर 0 आर्गूमेंट भी पास करेंगे तो इसे हम कॉल करेंगे तो ये हमें कोई एरर शो नहीं करेगा। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम वार आर्क मेथड इंट्रोड्यूस होने से पहले जिस तरह हम कोड लिखते थे अपने प्रोग्राम के अंदर, वो कोड लिखेंगे। देन उसके अंदर जो जो हमारे पास डिफ़िकल्टी आएगी उसे हम नोट आउट करेंगे कि हमारे पास क्या क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। देन सेम कोड को हम वार आर्क मेथड के थ्रू करेंगे और उसके अंदर देखेंगे हमारे पास वार आर्क मेथड यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर दूँगा वॉइड ऐड के नाम से, और इसके अंदर मैं कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करूँगा। देन मैं एक और मेथड यहाँ क्रिएट कर दूँगा वॉइड ऐड के नाम से, सेम नाम। देन उसके अंदर मैं आर्गूमेंट पास कर दूँगा इंट ए कोमा इंट बी के नाम से। दो आर्गूमेंट मैंने पास कर दिए। और जैसा कि मेथड के नाम से ही पता चल रहा है ऐड, तो हम एडिशन करेंगे इस मेथड के अंदर। देन ऐड इंट बी के नाम से आर्गूमेंट पास हो गए दो हमारे। देन इसके अंदर मैंने कर दिया इंट एस इज इक्व ए प्लस बी। देन सिंपल में कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln s। तो हमारा ए प्लस बी का जो भी आउटपुट आएगा वो एस में स्टोर हो जाएगा। देन हम सिंपल एस को प्रिंट कर देंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम का मेन मेथड क्रिएट कर दूंगा, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स। और उसके अंदर मैं अपने वार आर्क जो हमारी मेन क्लास है इसका एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा वी। देन उसका दोबारा से क्लास का नाम लिख के वी डॉट एड मेथड को मैं कॉल कर दूंगा अपने प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ लिखता हूँ वी डॉट एड। ये तो हमारा 0 आर्गूमेंट वाला मेथड कॉल हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे मैं आर्गूमेंट वाला मेथड भी कॉल करता हूँ, जिसके अंदर मैं आर्गूमेंट पास करता हूँ 10 देन 20। और इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 30। तो हमारे मेथड ने इसका आउटपुट हमें शो कर दिया ऐड। और इसका आउटपुट हमारे पास 0 आया, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई आउटपुट स्टेटमेंट ही शो नहीं की थी इस मेथड के अंदर। और इस मेथड का आउटपुट हमारे पास 30 आ गया। पर मेरे पास रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है अपने प्रोग्राम के अंदर, और मुझे 2 से ज़्यादा यानी कि 3 नंबरों को आपस में ऐड करना है। तो उसके लिए मुझे एक और मेथड बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसके अंदर ही आर्गूमेंट पास कर दूँ इंट 30 यानी कि 10 20 और 30 तीन वेरिएबल को मुझे आउटपुट चाहिए, तो हमें अभी से कंपाइलर एरर शो कर रहा है। तो उसके लिए मुझे एक यहाँ पे नया मेथड बनाना पड़ेगा वॉइड ऐड के नाम से ही, और उसके अंदर मुझे 3 आर्गूमेंट पास करने पड़ेंगे अपने मेथड के अंदर। तो यहाँ मैं कर देता हूँ कोमा इंट सी, और यहाँ मैं कर दूँगा प्लस सी। और अब की बार इसका एरर भी रिजॉल्व हो चुका है। देन मैं यहाँ पे अपने जो 2 वेरिएबल का सम हमें चाहिए उसको भी कॉल कर दूँगा वॉइड ऐड। इसके अंदर 2 वेरिएबल पास कर दूँगा 20 देन 550। और अब मैं रन करूँगा अपने प्रोग्राम को, तो ये हमें 20 का ये हमारा 2 वेरिएबल का रिजल्ट शो हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल का रिजल्ट शो हो जाएगा। और इसके अंदर मैं आउटपुट स्टेटमेंट लिख देता हूँ फ्यूचर कोडिंग, हमारे चैनल का नाम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस प्रोग्राम को रेडी हो चुके हैं, हम रन करते हैं। हमारे पास आउटपुट आ जाएगा फ्यूचर कोडिंग। देन उसके बाद 3 वेरिएबल का सम, देन उसके बाद हमारा 2 वेरिएबल का सम।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास और रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होगी प्रोग्राम के अंदर, हमें 4 वेरिएबल का सम चाहिए। तो उसके लिए दोबारा से मुझे एक 4 वेरिएबल वाला 4 एक मेथड बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर मुझे 4 आर्गूमेंट पास करने पड़ेंगे और उसे भी मुझे रन करना पड़ेगा। देन और हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है प्रोग्राम के अंदर, हमें 5 वेरिएबल का सम चाहिए, देन उसके बाद 6 वेरिएबल का सम चाहिए। तो इस तरह मुझे हर वेरिएबल के लिए, हर नए वैल्यू के लिए हमें एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ रहा है और एक नया मेथड बनाना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास लाइन ऑफ कोड भी है अपने प्रोग्राम को, वो भी बढ़ता जा रहा है और हमारे प्रोग्राम में एफिशिएंटी भी नहीं आ रही और हमारा प्रोग्राम काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हमने वार आर मेथड इंट्रोड्यूस करवाया और उसका भी हम प्रोग्राम करते हैं। सेम कोड को मैं दोबारा वार आर मेथड के थ्रू लिखूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड जो हमारा था वही सेम है, void ऐड के नाम से, और उसके अंदर मैं पास कर दूँगा एक इंट, देन डॉट डॉट डॉट, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया, कोई भी पास करते हैं, मैंने पास कर दिया ए, और उसके अंदर मैं कर दूँगा, यहाँ पे देखें अभी इसे रिमूव करके इसे मैं सिंपल कॉल करता हूँ। कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया, इसके अंदर मैंने 0 आर्गूमेंट रखा हुआ है, तो यह रन हो गया, कोई एरर शो नहीं हुआ हमें। देन इसके अंदर मैं कर देता हूँ दोबारा से इसे कॉल वी डॉट एड, देन इसके अंदर मैं कर देता हूँ अभी 2 आर्गूमेंट। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमने यहाँ पे आर्गूमेंट पास किया हुआ है इन डॉट डॉट ए, ये हमारे पास एक एरे बन चुका है। तो इसका भी हम एग्जांपल करते हैं कि एरे किस तरह बन चुका है। तो इसके लिए हम कोड लिखते हैं सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस ए। यहाँ पे सम पहले मैं इनिशियलाइज कर दूँ, सम इंट सम इज़ इक्वल्स टू 0, और उसके बाद मैं करता हूँ सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस ए। तो अगर ये एरे होगा तो ये इस तरह हम ऐड नहीं कर सकते इसे। अगर आपको याद रहो तो फॉर लूप की वीडियो के अंदर मैं आपको बताया था। तो देखें कंपाइलर हमें एरर शो कर रहा है, बैड ऑपरेटर। फर्स्ट टाइप इंट है, देन सेकंड टाइप हमारे पास इंट एरे की है। तो इस तरह हमें ये पता चल गया कि हमारा जो इंट ए है ये एक एरे की फॉर्म है। देन अगर से मैं रन भी कर लूँ तो हमें यही सेम आउटपुट यानी कि एरर शो करेगा नीचे भी, तो उसे भी आप देख लें। तो देखा यहाँ पे एरर शो कर रहा है बैड ऑपरेटर, फर्स्ट टाइप इंट है, देन सेकंड टाइप हमारे पास इंट एरे की है। तो इस तरह हम इंट को इंट एरे के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास एक 2 लूप होते हैं बेसिकली, एक फॉर लूप के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं, देन फॉर ईच लूप के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं। तो फॉर ईच लूप मैं रिकमेंड करता हूँ जब भी एरे के अंदर हमें ऐड या सब्ट्रैक्शन करवानी हो तो हम फॉर ईच लूप का ही इस्तेमाल करें। तो मैं फॉर ईच लूप का यहाँ पे इस्तेमाल करके इस प्रोग्राम को मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कैंसल, और यहाँ मैं कर दूँगा फॉर ईच लूप का इस्तेमाल। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर, देन मैं यहाँ एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दूँगा पहले तो इंट आई, देन उसके बाद मैं अपने एरे का नाम लिख दूँगा। तो ये तो हो गया फॉर ईच लूप का सिंटैक्स। देन इसी कंडीशन में डिफ़ाइन कर दूँगा सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस ए। सम प्लस आई होगा इसके अंदर, क्योंकि आई एक नया वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पर, और अब मैंने सम को दोबारा से ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट भी शो कर दूँगा कि सम ऑफ नंबर्स, देन ये हमारा आ जाएगा। और उसके बाद मैं इसके रन करता हूँ, 2 वेरिएबल का सम आना चाहिए। तो देखा आपके पास हमारे पास आ गया सम ऑफ एरे 0, क्योंकि 0 आर्गूमेंट पास किया हुआ था मैंने इसके अंदर, और इसके बाद नीचे आ गया सम ऑफ एरे 30, क्योंकि इसके अंदर मैंने 2 आर्गूमेंट पास किए हुए थे। अभी सेम चीज़ हमारे पास रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, हम 2 से ज़्यादा 3 नंबर का सम करना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 3 आर्गूमेंट पास करने हैं इस मेथड के अंदर, और दोबारा से रन करना है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। तो सेम चीज़ अगर मुझे 4 वैल्यू के लिए सम चाहिए तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 4 आर्गूमेंट पास कर दूंगा इसके अंदर, और हमारे पास इन सारों का सब सम आ जाएगा। लेकिन अगर हम अपने इस वार गार्ड मेथड इंट्रोड्यूस होने से पहले का कोड लिखते तो हमारे पास हमें एक और नया मेथड बनाना पड़ता जो कि हमें 4 वैल्यू का सम देता, जो एक और नया वेरिएबल बनाना पड़ता, मेथड बनाना पड़ता जो कि हमें 3 वैल्यू का सम देता। और उस तरह हमें मेथड बनाने जाते पड़ते जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती। तो इसी वजह से वार गार्ड मेथड इंट्रोड्यूस किया प्रोग्रामर्स ने,
कि हम एक ही मेथड बना लें और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएँ उसी तरह उसी मेथड को यूज़ करते रहें। तो बेसिकली ये एक एरे बन जाता है, इंट ए के नाम से ये एक एरे बन गया है। तो एरे के अंदर जितने भी हम वैल्यू इंक्रीज़ करते जाते हैं तो वो एरे एक्सपेंड होता रहता है। तो इसी वजह से हमने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया, जेडीके 1.5 वर्जन के बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ और ये काफ़ी यूज़फुल भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस मेथड के बारे में आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा मेथड है जो यूज़र के रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी जगह एक्सपेंड करता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।